हेलो, आई एम दिव्या, आई एम फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। सो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एंड्रॉयड कि अगर कोई भी बिगिनर लेवल से एंड्रॉयड सीखना चाहता है तो क्या स्टेप्स होंगे, साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होगी और कितना टाइम लग सकता है आपको। साथ ही इसको आप एज अ करियर ऑप्शन आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा करियर है आज के टाइम पे, क्योंकि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड है। और क्योंकि हमारे एकेडमिक सेशन में है, सो अगर जो कोई भी इसको प्लेसमेंट के हिसाब से भी देख रहा है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि कोडिंग के फॉर्मेट में भी जावा और जो चीज़ें एंड्रॉयड में यूज़ होती हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि जब भी हमारे कोडिंग टेस्ट होते हैं अक्सर प्लेसमेंट वगैरह में, तो भी हम देखते हैं कि सी या C++ या जावा, इन्हीं में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे टेस्ट होते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो। और हम सब क्या है कि कोई ना कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या कुछ क्रिएटिव क्रिएट करना चाहते हैं खुद से, बट वी डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और कहाँ से हम ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको एक गाइडेंस मिल पाए और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सो कीप वॉचिंग एंड हम कंप्यूटर स्क्रीन से आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स मैंने सबसे फर्स्ट नोट कर रखी है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स में वो रिक्वायरमेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल कंपल्सरी हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है कि लैपटॉप होना चाहिए आपके पास जिसकी प्रोसेसर स्पीड अच्छी हो, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए एंड्रॉयड में बहुत सारे फीचर्स है जो बने बनाए हैं, एक उसकी आईडी है जो कि काफ़ी हैवी वेटेड है, और उस टाइम पे आपको ज़रूरत होगी कि एक ऐसे प्रोसेसर आपके लैपटॉप के साथ हो जिसमें कि जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो, ताकि उसका आउटपुट आपको जल्दी मिल पाए, ग्रेडल जल्दी बिल्ड हो पाए। तो इस तरीके से आपको लैपटॉप एक अच्छी प्रोसेसर स्पीड के साथ चाहिए जिसमें कम से कम 4 GB रैम हो एटलीस्ट। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स को रन, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड का फोन होना चाहिए, एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। इसमें एक और आपके पास ऑप्शन है कि अगर लैपटॉप आपका अच्छे प्रोसेसर स्पीड और अच्छे कैपेसिटी के साथ आ रहा है तो उसमें आप एक इम्यूलेटर होता है जिसमें कि एक मोबाइल के तरीके की ही एक वर्चुअल स्क्रीन बन जाती है, और वो भी आपको सेम आउटपुट दिखाता है कि कैसे फोन में ये दिखेगा। तो उस टाइम पे आप एमुलेटर को भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड फोन अगर आपके पास हो तो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर करके डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप अपने एप्लीकेशंस को रन कर करके देख सकते हैं। तो ये कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है जो सबसे फर्स्टली आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है अब डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, लाइक आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, उसमें अब आपके लिए कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको सीखना होगा, क्या सीखने की चीजें हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 तरीके की चीजें होती है, हम जानते हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए रफ वर्क करना चाहूंगी, तो अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक की बात करूं, जैसे हम लोग वेबसाइट्स में हम लोग उससे अवेयर हैं। स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आदमी आपकी इंफॉर्मेशंस को देखने के लिए सिंपल आपके स्टैटिक में क्या होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए कोई भी आपका एप्लीकेशन ना तो डाउनलोड करने जाएगा और ना ही उसको इंस्टॉल करने जाएगा। तो इस वजह से हमें जब तक उससे कुछ यूजर का कोई टास्क ना हो रहा हो, आपके फोन में भी लगभग जितने एप्लीकेशंस होंगे भाई उसमें आपके काम की कुछ चीजें होंगी तभी आपने उसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें बनानी है स्टैटिक चीजें, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में नहीं चल सकती, एक लेवल तक नहीं चल सकती, हमें बनानी है डायनामिक चीजें। डायनामिक बनाने के लिए आपको जरूरत होती है कोड करने की, लॉजिक लगाने की, और उस टाइम पे आपको जरूरत होगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हमारे पास आता है जैसे फ्लटर और रिएक्ट, इस टाइप की भी कुछ चीजें हैं इसमें ऑप्शन पे, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ भी मिलेंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, और एक लेटेस्ट में चल रहा है जो जिसको अभी गूगल ने बिल्कुल कंपल्सरी भी कर दिया है, कोटलिन। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ज्यादातर जो
प्रीफर करते हैं। अगर आप एक बिगिनर लेवल के अगर स्टूडेंट लाइक अगर हम समझ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए जावा ज्यादा प्रिफरेबल होगा, क्योंकि जावा अगर आप सीखते हैं इसके साथ कई प्लस पॉइंट्स है। लाइक एक इसमें आप यूआई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके प्लेसमेंट और जो एकेडमिक सेशंस है उसमें भी काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करती है। जैसे अगर कोडिंग की बात करें, अगर कंपनीज कोडिंग स्किल्स का टेस्ट लेंगी तो की तो C++ या जावा इन्हीं पे लेंगी, क्योंकि ये हमारे एकेडमिक सेशन में आता है। तो जावा इस तरीके से भी एक स्टार्टिंग लेवल पे ये बहुत अच्छा है। अगर आपने जावा सीख रखी है और फिर आप एडवांस थोड़ा सा जाना चाहते हैं, तो एक नई प्रोग्रामिंग के तौर पे आप कॉटलिन को सीख सकते हैं, जो गूगल की तरफ से बहुत एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ज्यादातर हम लोग भी जबकि जावा ही यूज करते हैं और जावा को ही प्रीफर करते हैं। अभी नई नई कॉटलिन को भी सारे लोग ही सीखना एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात। आपको एक प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, जावा आप सीख लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है आपको सीखने में, और इंटरेस्टिंग भी है। साथ ही साथ जावा के एप्लीकेशंस बनाने में भी यूज हो सकती है और बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकती है, तो इसलिए ये मल्टीपर्पज के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक फ्रंट एंड आपको बनाने के लिए, भाई जो दिखता है एप्लीकेशन जब हम खोलते हैं, जो चीजें दिखती हैं सबसे फर्स्ट हमें, वो भी बनाने के लिए आप इसमें यूज करेंगे XML। ठीक है, तो वो तो आपको सीखना होगा कि कैसे डिजाइनिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती है, अब XML में कोडिंग कैसे की जाती है। या फिर इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की भी आपको एक सर्विस प्रेजेंट है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एक फ्रेमवर्क है उसका, एंड्रॉइड का बना बनाया, वहां पे सब कुछ लिख के दिया। इमेज बनाना है, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ड्रैग करिए और ड्रॉप कीजिए, वहां पे जहां बनाना हो वो उसके कोड सारे लिख जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। या फिर आप XML से डिजाइनिंग उसकी सीख सकते हैं। अब कितना टाइम इसको लगेगा, कहाँ से सीख सकते हैं, ये भी सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं इसको एक बार इसको मैं बताना चाहती थी अच्छे से। नेक्स्ट है डेटाबेस। भाई आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, उस टाइम पे कहीं पे डेटा को भी आपको स्टोर करना होगा। अब आपने देखा होगा हमारे फोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम ऑफलाइन चलाते हैं, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सारे। और जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन है बैंकिंग के लिए हम UPI या और भी बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, वो ऑनलाइन ही चलते हैं, उसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। तो ये आप MySQL, SQLite को यूज कर सकते हैं ऑफलाइन के तौर पे। अगर आपको ऑफलाइन डेटाबेस बनाना हो अपने एप्लीकेशंस के लिए, तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन विथ नेटवर्क कनेक्टिविटी, अगर आपको एप्लीकेशंस डेवलप करने हो, उस टाइम पे आपके लिए ये दोनों ज्यादा अच्छे पड़ेंगे। Firebase एंड MongoDB का भी आप यूज इसमें कर सकते हैं। अब इसके लिए भी डेटाबेस कनेक्टिविटी और कैसे चीजें, कैसे क्वेरीज चलाई जाती हैं, कैसे चीजें डिस्प्ले कराई जाती है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। अच्छा, अब इनको सीखने के बाद जैसा ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ छोटे छोटे ब्लॉक बनाने या इमेज लगाना, कलर सेट करना सीख लिया, या फिर आपने मेन्यूज बनाना सीख लिया तो आपकी डिजाइनिंग हो गई। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं एंड्रॉइड के साथ कि आपको आगे जरूरत होंगी, आगे की आपको लगभग हर एक एप्लीकेशन में जरूरत होगी और आपको सीखने की जरूरत होगी। जैसे ऑडियो वीडियो प्लेयर कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं कि कोई भी सॉन्ग हम सिलेक्ट करें, हमारे फोन में अगर मल्टीपल ऑडियो प्लेयर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने को, कैसे वो आ सकता है। या फिर मैप व्यू, ब्लूटूथ, इसमें सेंडर कैसे लगा सकते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट APIs बहुत सारी हैं जिनको लगाने के लिए कुछ और अलग अलग चीजें आपको सीखने की जरूरत है। ये प्राइमरी ही है, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल पे अभी हम चले गए। अब ये हमें सीखने की जरूरत होती है। वहां पे आपको जावा सीखने में एटलीस्ट टाइम आपको लग सकता है 20 to 25 डेज का। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ सीख रहे हैं तो 20 to 25 डेज में आप इसको सीख सकते हैं। फ्रंट एंड की जो डिजाइन है इसको भी सीखने में, देखिए आज के टाइम पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल कंप्लीट पैकेज आता है जहां पे आपको UI डिजाइनिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी सब कुछ बताएंगे। अगर मैं वीडियो लेक्चर्स की बात करूं तो ये वीडियो लेक्चर्स 20 to 25 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाते हैं।
आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ये कंप्लीट हो जाते हैं। बट 20 to 25 आवर्स में क्या इशू है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ के निकल जाना है, उनको सुनना है और निकल जाना है। आपको उसको सोचना होगा, समझना होगा, कहीं लिखना होगा, या वो जो बता रहे हैं उन्हें अपने लैपटॉप पे कर करके देखना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप भी उसे 20 to 25 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी ज्यादा टाइम की जरूरत होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 20 डेज रहें, ठीक है, अगर आप प्रॉपर पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके पास 20 डेज रहे, या फिर हम मान के चलते अगर आपके पास 30 डेज रहे, तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। क्या क्या? फ्रंट एंड डिजाइनिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये डिफरेंट चीजें जो हैं। अब इनको सीखे कहाँ से भाई? जावा एक अलग चीज है, या कोटलिन, आप प्रोग्रामिंग करना आपको अलग सीखना होगा, और फिर क्योंकि आपको डिफरेंट लॉजिक्स लगाने की जरूरत होंगी, तो आपको सारे टाइप के लॉजिक्स लगाने के सिंटैक्सेस आने चाहिए। और ये सारी चीजें जो एंड्रॉइड में कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड की डिजाइनिंग, एक्सएमएल पे डिजाइनिंग, ये सब चीजें जो हैं ये अलग चीजें। तो इनका पैकेज आप 30 डेज में आप इसको सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम सीखे कहाँ से? सबसे फर्स्ट तो आपको इन्हें रन कराने के लिए भाई, एंड्रॉइड का एक छोटा सा भी एप्लीकेशन बनाने के लिए यू नीड टू इंस्टॉल IDE, यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, इन योर सिस्टम। तो उस टाइम पे आपके पास कुछ पॉपुलर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको ज्यादातर यूज किया जाता है, लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसको हम लोग खुद ही पर्सनल तौर पे यूज करते हैं, और इक्लिप्स, फैब्रिक, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो आता है विथ जैमरिन, और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इंटेलिजे आइडिया आता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप गूगल पे डालेंगे, लिस्ट सॉफ्टवेयर्स की आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, और अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ इंस्टॉल करने में इसमें थोड़ी सी इश्यूज भी ये होती है कि उसमें थोड़ा सेटअप करना होता है। तो वो सेटअप का अभी कैसे उसको सेटअप करें और ये करें, ये मैं अभी आपको एक लिंक बताने वाला हूँ। वहां पे सब कुछ बिल्कुल वो कंप्लीट पैकेज है, जावा विथ एंड्रॉइड स्टूडियो का डाउनलोडिंग और उसका सेटअप, उसकी सारी चीजें वो आपको वहां से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की जरूरत है, ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है, और ये आपके पास कुछ पहले से चीजें होनी चाहिए जिसपे कि आप बना सकें। लैपटॉप बिल्कुल कंपल्सरी, क्योंकि देखिए अगर आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने चले और उसको रन होने में हाफ एन आवर लग गया तो वो बेकार है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर के साथ इशू ये होती है कि तुरंत हमने कोड किया, तुरंत हम उसको चेक करना चाहते हैं कि आउटपुट आया कि नहीं आया, सही चला कि नहीं चला। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी इशू थी, और मैंने भी तुरंत ही लैपटॉप परचेस किया, जस्ट क्योंकि मेरी एंड्रॉइड स्टूडियो का काम अच्छे से नहीं हो पाता था, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का काम, तो इस वजह से हमने परचेस किया। आपको भी एक लैपटॉप पहले आपके पास अच्छा होना चाहिए। अब ये चीजें आपने सीखी, तो कहाँ से आप सीख सकते हैं? देखिए एंड्रॉइड का एक खुद का डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है, मीन्स वहां पे नोट्स के तौर पे आपको हर एक टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यहाँ से developer.android.com/docs आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको सारी चीजें एक एक स्टेप्स प्रॉपर दिए हुए हैं। बट इस टाइम पे क्या कि जब हम बिगनर लेवल पे हों, तो अगर कोई हमें बताए ना सामने से, या चीजें अगर हो ना, तो क्लियर नहीं होती दिमाग में। जैसे अगर ऐसी बात हो कि सिर्फ बुक से पढ़ना हो तो कुछ भी हम पढ़ लें, तो आपको अगर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, मैं 2 या 3 डेज में आपको वो सेंड कर दूंगी लिंक, जहां से आप पढ़ सकते हैं। यूडेमी का है एंड ये टोटली इंग्लिश में है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और हम लोग भी बहुत जल्द, जैसा मैंने बताया कि हम लोग भी बहुत जल्द ही एक एंड्रॉइड का पूरा कंप्लीट हिंदी में वो भी अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बिजी हैं, तो इसमें आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप इंस्टेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वीडियोस पे, या फिर आप हिंदी में परचेस भी कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स है जहां से आप परचेस कर सकते हैं। ये 1000 to 1500 के अराउंड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कहाँ से हम मनी अर्न कर सकते हैं अगर हमने एप्लीकेशन बनाया तो। एक फर्स्ट तो आपके पास तरीका है प्ले स्टोर का, वहां पे आप जो भी करेंगे वहां पे आपको साथ ही साथ इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशंस को अपलोड करते हैं और कैसे उनसे मनी अर्न हो सकता है। सेकेंड एक टाइप है फ्रीलांसिंग करना।
यहाँ पे कोई डिग्री जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आप अपने आपको लीड्स या गिट्स मिलेंगे, वहां से आप अपने काम को करके वहां सबमिट कीजिए, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत सारी साइट्स हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे freelancer.com है, अपवर्क है, और बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा अगर एक ओवरव्यू दूं, लाइक फ्रीलांसर है, freelancer.com, अपवर्क है, एंड पीपल पर आवर, और टॉपटेल है। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, मीन्स बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस हैं जहां से आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू बाहर के प्रोजेक्ट्स वो भी मिलते हैं। और यहाँ अगर आपने एक बार अच्छी प्रोफाइल बना ली तो काफी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आई होप कि मैं इस पे भी एक वीडियो लेक्चर बना सकूं। नेक्स्ट है जॉब, जिसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर आपके कॉलेज से या कहीं से प्लेसमेंट होता है तो ये द बेस्ट है, क्योंकि इसमें पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। और एक ऑप्शन है आपके पास कि आप डायरेक्ट अपनी जो रिज्यूमे है उसको आप अपलोड कीजिए किसी आउट सिटी के लिए, लाइक दिल्ली या बैंगलोर या कहीं ऐसे जगह के लिए। और वहां पे बहुत सारे साइट्स है, जैसे sign.com और नौकरी.com। तो ऐसे आप अपनी प्रोफाइल को अपलोड कीजिए, रिज्यूमे अपलोड कीजिए, और वहां से आपको कॉल्स आएंगे एंड लगभग आपको अच्छे पैकेज की जॉब मिल सकती है वहां से भी। सो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू दिया। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आप सबसे फर्स्ट तो मनी हम अर्न करें, इससे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो इसके पहले आप इन सब चीजों पे आप ज्यादा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि कहाँ से प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की ये सारी चीजें और डिजाइनिंग, एंड्रॉइड को सबसे फर्स्ट तो मैनेज करना ही टफ है। तो कैसे हम इन सारी चीजों को सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको एक गाइडेंस मिल पाई हो। हम भी इस चैनल पे बहुत जल्दी एंड्रॉयड के वीडियोस एंड टोटली इन हिंदी पोस्ट करने वाले हैं, बट मे बी उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि अभी हमारे दूसरे लेक्चर्स पोस्ट हो रहे हैं। सो जो इंस्टेंटली बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं दे कैन। मैंने कुछ गाइडेंस दिया आपको, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम हमेशा टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज के कुछ अच्छे और कुछ नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। सो बी कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।